नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खास, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, 10 अगस्त से गुरु उदय हो रहे हैं और यह अब उदय रहेंगे, अब अस्त नहीं होने वाले इस साल। तो कहने का मतलब ये गुरु जो कि उच्च के चले आ रहे हैं, कुछ समय से, कुछ दिनों से उच्च के हुए थे, परंतु जैसे कि नज़र लग जाती है वो वाली बात हो गई। अभी कुछ 20-25 दिनों से अस्त चले आ रहे हैं और चलिए वो दिन निकल गए। अब 10 अगस्त से जो ये देने वाला है गुरु आपको, क्योंकि उच्च का है। मैंने हाल ही में किसी मिनिस्टर की कुंडली देखी दोस्तों, तो मैंने पाया सेम धनु लगन और गुरु भी यहां पर अष्टम भाव में उच्च का, परंतु इसमें एक खास बात पाई गई कुंडली में उनकी कि गुरु वर्गोत्तम था, नवांश में भी वह कर्क राशि में था। तो अष्टम भाव के गुरु को नवांश भी अगर बल दे रहा हो, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप मिनिस्टर होंगे, भले किसी भी लाइन में हो, कहीं तो राजयोग आपकी जिंदगी में रहेगा। तो वही स्थिति पुनः स्थापित हो रही आपके लिए। गुरु का अष्टम भाव में स्थित होना, उच्च का होना बड़ी बात है दोस्तों। ये जरूरी नहीं आपकी कुंडली में वर्गोत्तम ना भी हो, परंतु इसका उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठना, मैं क्यों बता रहा हूं अष्टम भाव में उच्च का गुरु। आप कहेंगे त्रिक भावों में तो ग्रह कमजोर हो जाते हैं। जी हाँ, परंतु शुभ ग्रह यहां पर अच्छा फल देते हैं। मैलिफिक प्लेनेट, अशुभ ग्रह यहां पर बुरा फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते। बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, ये 3 ग्रह कम से कम, या चंद्रमा उच्च का हो, स्वग्रही हो, वह भी बुरा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पक्ष बली होना चाहिए चंद्रमा, तो वह अच्छा फल ही देगा आपको। विपरीत राजयोग बना देगा चंद्रमा, तो अपनी राशि में होगा, आपके लगन राशि के लिए। तो शुभ ग्रहों का यहाँ पर बैठना लिगेसी से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई बड़ा धन दे जाता है। वो होता बताऊं कब है, जब आपकी कुंडली में जो अष्टम भाव में ग्रह बैठे होते हैं, उनकी दशा में चांसेस बहुत प्रबल होते। या चंद्रमा की दशा में अगर चंद्रमा आपका स्ट्रोंग हो तो भी, क्योंकि ये जो ग्रह, जैसे गुरु अभी चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर स्ट्रोंग है, केंद्र त्रिकोण में है, पक्ष बली है, तो चंद्रमा की पीरियड भी आपके लिए लाभकारी होता है। क्योंकि डिस्पोजिटर रूल आपको याद रखना चाहिए, जिस राशि में गुरु है उस राशि का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में पक्ष बली है, स्ट्रोंग है चंद्रमा, तो उस राशि, उसकी दशा अंतर दशा में भी आपको अद्भुत गोपनीय तरीके से लाभ होता है, रिश्वत का पैसा तक मिलता है। हालांकि शुभ ग्रह इस तरह का पैसा नहीं देते, लिगेसी से लाभ होता है, खानदानी प्रॉपर्टी मिलती है। कोई बैंकों में रखा हुआ एफडी मैच्योर हो जाता है, आपको याद ही नहीं होता कई बार। कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, वसीयत कोई आपके नाम कर जाता है, कोई दादा परदादा, कोई बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार, यार दोस्त, चला चलाया काम छोड़कर विदेश ही रवाना हो जाता, भी तू संभाल काम, मैं तो चला विदेश, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पर। कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको धन तो मिलता है अगर कम से कम यहाँ पर 1 या 2 ग्रह बैठे हों। यहाँ पर गुरु अकेला ही, जैसा कि बताया, व्यक्ति मिनिस्टर भी हो सकता है। तो आपके लिए ये जो 3 महीनों का समय है, 80 दिनों का समय है, ये याद रखिए, आपको राजा बनाने वाला। क्या क्या फल दे सकता है, विस्तार से टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलें, नहीं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं। और आप कहते हैं कि मैं धनु राशि की वीडियोस पिछले कुछ समय से कम डाल रहा हूं। बिल्कुल नहीं ऐसा,
मेरे होम पेज पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। धनु सबसे मेरी प्रिय राशि। देखिए यहाँ पर गुरु की करनी देखिए, गुरु का आशीर्वाद देखिए आपके लिए कैसे मिलता है। अब देखिए ध्यान से, गौर से सुनिए। देखिए वृश्चिक राशि के ऊपर इस उदय होने के पश्चात गुरु सीधा पहले पंचम भाव का फल, वैसे तो सीधा फल पहले तो देगा भाग्य स्थान का। चलिए पहले भाग्य स्थान की दृष्टि का फल, 9th एस्पेक्ट जो गुरु का होता है, ये आपका भाग्य बढ़ाता है। जहाँ भी गुरु की ये दृष्टि पड़े, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया आपको, वहाँ से भाग्य जागता है। शुरुआत आपके 4th हाउस से होगी दोस्तों 10 अगस्त के बाद। 4th हाउस डोमेस्टिक लाइफ है, 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, पब्लिक का है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। और 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह शनि 10th हाउस को देखता है, तो कैरियर के ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा इस शुभ दृष्टि का। 9th एस्पेक्ट भाग्य को बढ़ाएगा, 4th हाउस से भाग्य जागेगा। इसका मतलब ये है शनि भी बलवान हो जाते हैं गुरु की बलवान दृष्टि से। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, घर में शादी ब्याह तक हो, कोई फंक्शन हो, कोई खुशी हो, कोई नया नन्ना मुन्ना आ सकता है घर में आपके। जी हाँ, गुरु संतान के भी कारक माने जाते हैं, पुत्र के कारक माने जाते हैं। ये गुरु इतने अच्छे हैं आपकी कुंडली में। लगन का मालिक है ना, बेसिकली लगन का मालिक उच्च का हो, वह भी अष्टम भाव में हो, तो यहाँ पर कमाल होता है। आपने जो भी रिसर्च की है, जो भी स्टडी की है, जो भी मेहनत की है, बंद कमरों में या दूर दराज पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर, फॉरेस्ट में जाकर, हिल्स में जाकर या विदेशों में जाकर, घर से दूर अगर हैं, दुनिया से कटे कटे से हैं, किसी लैब में रिसर्च कर रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, किताबों में मंथन चल रहा है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पेपर बना रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्रीज स्टडी कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं अपने ग्रंथों के ऊपर, कुछ सनातन धर्म के ऊपर, कोई अपने धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, कोई एंशियंट हिस्ट्री को तलाश रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं। तो गुरु इनके कारक हैं ना, धर्म के और संस्कारों के, सभ्यता के, ट्रेडिशन के, अपने कल्चर के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ होगा जो भी इस तरह के कामों में संलग्न हैं। अगर आप पराविद्याओं में कामकाज कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। पराविद्याओं में भी आपको सफलता मिलेगी, आपका गुणगान होगा और आपका मन करेगा कुछ रिसर्च करने का। पराविद्याओं में पारंगत होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर गजब की होगी। गुरु यहाँ पर आपके लिए अष्टम भाव में जब लगन का मालिक बैठा हो तो पाताल का भाव है, तो गहराई में जाकर पूरी तन्मयता से आप काम करने वाले होंगे, जिससे सफलता तो मिलनी तय हो जाती। योगा, मेडिटेशन, घंटों घंटों मेडिटेशन करना आपकी आदत बन जाएगी। रिद्धि सिद्धि में तल्लीन रहेंगे। अगर आप किसी तंत्र मंत्र साधना में लगे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। गुरु का उदय हो जाना और लग्नेश का देखिए अष्टम भाव में बैठना। अष्टम भाव तंत्र मंत्र विद्याओं के साथ भी है, गोपनीयता का है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, अगर आप सीबीआई में है, सीआईडी में है, तो कमाल की स्थिति रहेगी आपके लिए। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये गुरु आपको अचानक से लाभ देने वाला है। और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि इस अवधि में प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान बनने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना चाहते हैं तो इस अवधि में, अगर काफ़ी समय से आपका प्रॉपर्टी का कोई कारोबार है, सही नहीं चल रहा था, तो इस अवधि में वह चलेगा। कुछ ना कुछ सिल्वर लाइनिंग तो, राहत तो मिलेगी दोस्तों, कोई होप तो जरूर नजर आएगी। ये तो बता देता हूँ, ये 9th एस्पेक्ट भाग्य तो आपको प्रॉपर्टी में चमकेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, बिल्डर्स हैं, या किसी तरह का
भी शनि से संबंधित कामकाज है, क्योंकि शनि भी गुरु से दृष्ट है, तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ होगा। आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे, परिवार में स्थितियां अनुकूल होंगी, यात्राओं के योग भी बनेंगे क्योंकि शनि तृतीय भाव का भी मालिक है। मीडिया के क्षेत्र से भी लाभ होगा, क्रिएटिविटी में भी उछाल आएगा। लग्नेश का संबंध तृतीयेश के साथ है। थर्ड हाउस पब्लिशिंग का भी होता है, पत्रकारिता का होता है, क्रिएटिव राइटिंग का होता है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। कोई अचंबा नहीं होगा कि आप सुर्खियों में रहें। जी हाँ, कोई यहाँ पर अचंबे की बात मत सोचिए कि ये कैसे हो गया। ये योग ऐसा है कि आप अगर पत्रकारिता में हैं, कुछ लिखते हैं, तो आप सुर्खियों में आने वाले हैं। आपकी लेखनी कमाल करने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी की लोग मिसाल देंगे, एग्जाम्पल पेश करेंगे आपकी क्रिएटिविटी का। तो धर्म कर्म, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विद्याएं, पराविद्याएं, गोपनीय कार्य, ये सब आपके लिए लाभकारी। और लिगेसी से बड़ा लाभ, लिगेसी से बड़ा लाभ, क्योंकि सूर्य भी अभी साथ हैं, 17 तारीख तक साथ होंगे, उसके पश्चात तो अपने ही भाव में चले जाएंगे। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो, भले केतु साथ में बैठा हो, कौन परवाह करता है। मैं अक्सर कहता हूँ राहु केतु कैटालिस्ट ज़्यादा काम करते हैं, ये ग्रहण लगाते हैं, परंतु ग्रहण का प्रभाव कोई खास नहीं पड़ने वाला, आपकी राशि के ऊपर तो नहीं पड़ने वाला। दूसरों की बात बाद में करेंगे। तो भाग्य प्रबल होने जा रहा है 1-1.5 महीना। देखिए अभी तो गुरु के साथ ही सूर्य हैं, भाग्यस्थान, भाग्य 8वें भाव से जागेगा, लिगेसी से लाभ होगा, तंत्र मंत्र विद्याओं से रिसर्च करने में आपको, जो अगर शौकीन हैं, जैसे कि बताया कई तरह के काम बताए शुरुआत में, उस तरह के कामों से ट्रेडिशन को खंगाल रहे हैं, लाइब्रेरीज में बैठे हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टडी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्री कर रहे हैं अपने ग्रंथों के ऊपर, कोई पुराणों के ऊपर, कोई उपनिषदों के ऊपर, कोई कई तरह के हमारे ग्रंथ हैं, ब्राह्मणाज हैं, अरण्यक्याज हैं, कई तरह के वेद हैं, तो उनकी स्टडी के लिए भी ये बहुत बेहतर समय है। ये समय दुर्लभ है आपके लिए, स्टडीज़ में आपका मन झुकाव हो जाएगा, मन का झुकाव स्टडीज़ की तरफ, शोध की तरफ, रिसर्च की तरफ। और पंचम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, तो विदेशों से निश्चित तौर से आपका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तरक्की के योग, या अच्छी जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। जॉब को लेकर अब सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली रहेगी। अब जॉब को लेकर कोई इस तरह की स्थिति नहीं होगी, कोई भी दशा अंतरदशा हो। देखिए गुरु जैसा ग्रह अष्टम भाव में उच्च का हो, तो मैंने ये देखा है कि यह बाजी उलट देने वाला है आपके लिए। आपके रास्ते में आ रहे अवरोध स्वतः ही साफ कर देगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, ढैया वैया को मत सोचिए। इस अवधि में जब गुरु शनि को प्रभावित कर रहे हों, तो शनि ने गुरु के हिसाब से काम करना है, क्योंकि गुरु की राशि में है। डिस्पोजिटर ऑफ सैटर्न इज एक्साल्टेड। जो शनि जिस राशि में, उस राशि का मालिक भाई उच्च का है, और शनि गुरु की ग्रिप में है, पूर्णतः कंट्रोल में है, क्योंकि गुरु उदय हो रहे हैं। अब गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। वैसे भी शनि तृतीय भाव की ओर मूव कर रहे हैं, तो शनि थर्ड हाउस का ज़्यादा फल देंगे। हम अक्सर आपको बताते आए हैं, तो ढैये का प्रभाव अब निरस्त हो जाता है, जीरो सा रह जाता है। यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। विदेशों से लाभ, पंचम दृष्टि के कारण वृश्चिक राशि के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, ये निश्चित तौर से आपके लिए लाभकारी। मेडिकल क्षेत्र से लाभ, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है। आप चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक बल मिलेगा। मेडिकल फील्ड में जो भी कार्यरत हैं, कोई इंडस्ट्री में है, मेडिकल इंडस्ट्री में है, क्योंकि शनि केंद्र में स्ट्रोंग है, इंडस्ट्री के कारक हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल होंगी। सोशल वर्क करते हैं, जी हाँ, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। अगर आप प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं,
तो कमाल की स्थिति है। 12वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, वह भी अष्टम भाव से। लग्नेश का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ती है। धार्मिक यज्ञ, कीर्तन, संकीर्तन में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और आपकी जो छुपी हुई टैलेंट है, जो छुपा हुआ है आपके अंदर, वो उभर कर बाहर आएगा। आपको मौका मिलेगा अपने टैलेंट को निखारने का, अपनी प्रतिभा का मंचन करने का मौका मिलेगा, परंतु उसके लिए आपको समक्ष आना होगा, स्टेज पर आना होगा और ये गुरु आपको मौका देता है। धर्म कर्म के कृत्यों में अगर आप संलग्न हैं तो ये अच्छा मौका देता है। भाग्य साथ देगा गोपनीय कार्यों में, इवन 2 नंबर के कार्यों में भी सफलता दे दिया करते हैं गुरु। हालांकि गुरु 2 नंबर के कार्यों में सहायक नहीं होते, फिर भी ये गोचर ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा, अचानक से स्टॉक मार्केट से लाभ होने के योग बनते। हालांकि उसके लिए मंगल की स्थिति भी आपको देखनी होगी। राहु का संबंध अभी हाल ही में मंगल से हुआ है, तो ये अच्छा योग है जो आपको शत्रुहंता भी बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह भी देता है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल का आ जाना जो आपके लगन को देखता है, पंचमेश होकर लगन को देखे तो विंडफॉल के योग मंगल के कारण बन चुके हैं। और मंगल 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहेगा, राहु से दृष्ट रहेगा। राहु तृतीय भाव में है तो पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे। राहु आपके लिए मील का पत्थर है, बेसिकली राहु आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। राहु 3rd हाउस में जिनका होता है, ऊपर वाले से किस्मत लिखवा कर लाते हैं, भाग्य अच्छा होता है, विदेशों में खास चमकता है, यात्राओं के योग होते हैं। अदरवाइज भी राहु यहाँ पर आपको राजनीति में भी सफलता देता है। एनीवेज, चर्चा को जारी रखेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।